नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन कैंपेन पे निकल पड़ी है। बिलावल भुट्टो जरदारी अब शहर शहर इज्तिमात से खिताब करेंगे। आज हैदराबाद के अंदर उन्होंने खिताब करते हुए ये कहा कि मेरे नाना भुट्टो की खिदमात आपके सामने थी, फिर मेरी वालिदा की खिदमात आपके सामने थी और मैं तहरीक अदम एतमाद को लेके आया और मैंने वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवाई, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों के अंदर बेहतरी के लिए इक़दाम उठा सकती है। आज के उसी जलसे के अंदर उन्होंने हदफ़े तनकीद जो बनाया है वो हदफ़े तनकीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी बनाया। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि लंदन से सियासत करने वालों ने हैदराबाद वालों को पानी का हक फराहम नहीं किया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे के खिलाफ इस वक्त सिंध में अपनी कैंपेन का आगाज कर चुकी है। तो दूसरी जमातें जो हैं वो कब आगाज करेंगी, इसी से बात का आगाज करते हैं। राना साहब, क्या समझ आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो जो बोले हैं, किस कीमा पे बोले हैं, किसका नजरिया बोले हैं या किसका बयानिया बोले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यासर साहब, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर और वाज़ेह है कि इन लोगों ने इक़्तिदार के ख़त्म होते ही ये फैसला कर लिया था कि महंगाई की ज़िम्मेदारी कोई शख्स अपने कंधों पे नहीं डालेगा। महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन, स्मगलिंग, इसकी ज़िम्मेदारी कोई भी जमात अपने कंधों पे नहीं डालेगी। याद करें, हमने अपने कई प्रोग्रामों में ये कहा था कि इनकी हुकूमत का टाइम पूरा होने दें, ये आपस में गुत्थम गुत्था होंगे, ये एक दूसरे को बुरा कहेंगे, ये सारी बुराइयां एक दूसरे पे कर डालेंगे। तो ये काम शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी जो है वो सारा कुछ मुस्लिम लीग नून पे डाल रही है। मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद कम बोल रही है, अपने नीचे लोगों को ज्यादा बुलवा रही है और मौलाना फजल रहमान को ज्यादा इस पर इस्तेमाल कर रही है। बात यह है कि साबका हुकूमत में जो कुछ हुआ, जिस तरह डॉलर की कीमत बढ़ी, जिस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ी, जिस तरह बेरोजगारी पैदा हुई, जिस तरह आटा महंगा हुआ, दूध महंगा हुआ, हर चीज महंगी हो गई, मेडिसिन महंगी हुई, जमीनों पर कब्जे हुए, जमीनें छीनी गई, जाली एनओसी जारी किए गए, लाइसेंस बेचे गए, तरक्याती कामों के नाम पर पैसा इकट्ठा करके उस पैसे को हजम किया गया। तो ये तो किया सबने मिलकर, किसी एक जमात ने नहीं, सबने मिलकर किया। जिसके इससे जो आता था वो उससे भी ज्यादा लेके गया। अब जब इन्हें पता चला, इनके तो जहन में ये था कि सब कुछ करने के बाद अवाम जो है बिल्कुल हमेशा की तरह पागल बन जाएगी, इनकी बातों में आ जाएगी, इनके कहने पे आ जाएगी और हमें वोट देना शुरू कर देगी। लेकिन अब हुआ ये कि जिस जिस हल्के में ये जाते हैं, जहां जहां पे ये जाते हैं, वहां से आगे से रिस्पॉन्स क्या मिलता है इनको? लोग इनको वोट देने से इनकार करते हैं, लोग इनसे महंगाई का सबब पूछते हैं, लोग इनको बिजली के बिल दिखाते हैं, लोग इनसे सवाल करते हैं कि आपकी हुकूमत जो है वो बेड़ा गर्क कर गई, बेरोजगारी पैदा कर गई। आप जो हमें वादा करके आए थे कि आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, आपने कोई एक ऐसा काम जो अवामी किया हो, जो अवाम के लिए किया हो, वो बता दें। जब लोग इनसे ये पूछना शुरू हो गए तो फिर उनके पास एक ही चीज रह गई कि इसके इल्जामात एक दूसरे पे डाल दें। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज राना साहब ये कहा है कि कुछ इत्तेहादी जो हैं वो इलेक्शन के हामी नहीं दिखाई दे रहे। वो कुछ इत्तेहादी कौन से हैं? यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी, जमीयत उलमा इस्लाम फे होगी, और कौन सी जमातें होंगी? MKM होगी। मैं आपको जमातों के नाम बता देता हूँ। MKM, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, ये तीनों सियासी जमातें जो हैं और दो नई जो बनी हैं सियासी जमातें, ये पांचों सियासी जमातें किसी सूरत में भी, देखिए इन पांचों में से चार जमातें तो हिस्सा रही है ना इक़्तिदार का। तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान के दो मेन आदमी इक़्तिदार का हिस्सा रहे हैं। ये जमातें किसी सूरत में इलेक्शन नहीं चाहती, ये नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, क्योंकि इन्हें पता है इलेक्शन हो गए और इलेक्शन अगर फेयर एंड फ्री हुए तो उस इलेक्शन के अंदर तो शायद इनके पास गिनती की सीटें भी ना आए, इनके विनिंग घोड़े जो हैं शायद वो इलेक्शन लड़ने से भाग जाएं। इनके पास उम्मीदवार फाइनल नहीं हो रहे, इनके पास चीज़ें फाइनल नहीं हो रही, इसलिए वो चाहते हैं कि इलेक्शन लंबे हों। ये बात बिलावल भुट्टो ने दुरुस्त कही है। देखिए, बिलावल भुट्टो अभी तक सिंध के अंदर बड़े होपफुल है। वो समझते हैं कि सिंध और
जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में वो कुछ कर लेंगे, लेकिन सिंध के अंदर जो ऑपरेशन होने जा रहा है, चंद दिन बाद बिलावल भुट्टो साहब को अपना वहाँ पे ग्राफ भी नजर आ जाएगा। उसके बाद आप आ जाएं बलूचिस्तान, फारिग है वहाँ पे। पंजाब के अंदर आपको पता है, मुझे ही पता है, इन सबको पता है क्या हकीकत क्या है। तो बाकी जो आते हैं वो इसलिए इंतखाबात नहीं चाहती कि वो इंतखाबात में जाकर अवाम से वोट किस बुनियाद पे मांगेंगे, किस बुनियाद पे मांगेंगे। अच्छा, एक रोज पहले एक इलेक्शन हुआ है, आपको पता है ना, उस इलेक्शन का रिजल्ट नहीं देखा आपने? जी, उसका रिजल्ट तो देखा ही है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद में अपने नाना का तज़किरा किया, अपनी वालिदा का तज़किरा किया, लेकिन अपने वालिद का तज़किरा नहीं किया। वालिदा के बाद डायरेक्ट मैं के ऊपर आए हैं कि मैं तहरीक अदम एतमाद लेके आया। वो वालिद का तज़किरा करना वैसे ही भूल गए हैं, या फिर बाकायदा तौर के ऊपर उन्होंने अब बयानिया ये ले लिया है कि अपनी वालिदा, नाना और फिर मैं। जिस तरह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ को बेचना चाहती है, उन्हें लाकर एक ट्रेडमार्क बनाकर अवाम में लेकर जाना चाहती है, इसी तरह बिलावल साहब जो है वो इलेक्शन कैंपेन में भुट्टो साहब का नाम और अपनी वालदा का नाम लेकर इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि भुट्टो खानदान का वारिस मैं हूं और आप मुझे ओबलाइज करें, क्योंकि अब उनके ज़हन में पुरानी बात है कि शायद आज भी सिंध के अंदर वही माहौल है, आज भी सिंध के अंदर भुट्टो जिंदा है, आज भी सिंध के अंदर उसी तरह वोट मिलेगा। लेकिन हालात चेंज हो चुके हैं। आज का नौजवान, आज का आम आदमी, आज की औरत, आज के दूसरे लोग जो हैं वो अपने सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए और महंगाई के जरिए, और उसके बाद ये जो ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है, मैं तो इसके बड़े हक में हूँ, दुआ करता हूँ या अल्लाह ये ऑपरेशन जारी रहे और इसमें जो लोग बेनकाब होते हैं वो बेनकाब हों। इस ऑपरेशन के बाद आपको नजर आएगा कि ये जितनी सियासी जमातें आपको नजर आ रही है ना हुकूमत में जो रही हैं, आप फिर इनका जरा हाल देखिएगा। मैंने कहा था प्रोग्राम में कितने लोग सियासत से आउट होंगे, याद है? मैंने 73 लोगों का कहा था। अब भी मैं कह रहा हूं आउट हो रहे हैं लोग सियासत से। अब ये सब अपनी सियासत बचाने के लिए मदारी की तरह डुगडुगी बजा रहे हैं, पूरी कौम को तमाशा बना रहे हैं, उनको नचा रहे हैं, पूरी कौम को अपने पीछे लगाना चाहते हैं। लेकिन अब नहीं लगेगा। चाहे कोई भी सियासी जमात हो, वो झूठ की बुनियाद पर, धोखे की बुनियाद पर या फरेब की बुनियाद पर या झूठा लारा लप्पा लगाकर, ये झूठे नारे लगाकर, झूठा बयानिया बनाकर अब वो नहीं वोट ले सकते। अच्छा राना साहब, जो है राना साहब एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले कुछ करना पड़ेगा। ब्रेक से पहले आप क्या समझते हैं कि बात ये बता दें कि ये जो क्रैकडाउन हो रहा है मजमूई तौर के ऊपर कितने अफराद गिरफ्तार होंगे? ये आप हजारों की तादाद में लेंगे, यानी हर सेक्टर मैं आपको बता रहा हूं, हजारों की तादाद में, हर सेक्टर से आप और हर सियासी जमात से। ये भी आप ज़हन में रखिए, हर सियासी जमात और हर सेक्टर से, हर सियासी जमात से, हर सेक्टर से ये हजारों की तादाद में अफराद गिरफ्तार होंगे। क्रैकडाउन जो इस वक्त जारी है नाज़रीन, वो उसके हवाले से बताते चलें कि मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर क्रैकडाउन जारी है। बहुत से लोगों की फहरिस्तें मुरतब हो चुकी हैं और फहरिस्तें मुरतब होने के बाद उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, जिसमें बिजली चोरी भी है, जिसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है, जिसमें डॉलर की स्मगलिंग भी है, जिसमें तेल की स्मगलिंग भी है। इस हवाले से जो इकदामात हैं उसका अमली नमूना कुछ दिनों बाद मंजर आम पे आ जाएगा।